You can outsmart 99% of all investors and become a successful. One day someone asked Warren Buffett, why 99% people fail in the stock market? Then he replied that 99% people in the stock market don't read annual reports. Jim Rogers, one of the world's best investor, तो उन्होंने भी सेम ऐसी लाइन बोला था कि इफ यू गेट इंटरेस्टेड इन ए कंपनी एंड यू रीड द एनुअल रिपोर्ट देन यू विल हैव डन मोर देन 98% पीपल इन द स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाट इज एन एनुअल रिपोर्ट एंड हाउ आई पर्सनली रीड ए एनुअल रिपोर्ट। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड इफ यू फाइंड वैल्यू तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो पहले आप ये समझ लो, एनुअल रिपोर्ट इज ए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो कंपनी एवरी ईयर प्रोवाइड करता है अपने शेयर होल्डर्स को। तो एनुअल रिपोर्ट में रहता है कंपनी का ऑपरेशंस, कंपनी का परफॉर्मेंस एंड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस। तो पहले आप ये समझ लो हम एनुअल रिपोर्ट कैसे निकालते हैं। एनुअल रिपोर्ट निकालने का दो ऑप्शन है। फर्स्ट, आप कंपनी का वेबसाइट विजिट कर सकते हो जो ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट में विजिट करने के बाद आपको मिलेगा इन्वेस्टर सेक्शन। आप इन्वेस्टर सेक्शन में जाके आप एनुअल रिपोर्ट मिल सकता है आपको। एंड सेकंड ऑप्शन है, आप screener.in में आके आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाएगा। FY 2024, FY 2023, FY 2022, FY 2021 आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। तो आज हम रीड करेंगे श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट। तो पहले आप ये समझ लो कि एनुअल रिपोर्ट हर एक कंपनी का सेम रहता है, पैटर्न सेम रहता है, स्ट्रक्चर सेम रहता है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। अभी तक 7000 प्लस मेंबर्स ने ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे देके रख दिया एंड अपने कमेंट बॉक्स पर पिन कर दूंगा दोस्तों। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। सो व्हेन यू ओपन ए एनुअल रिपोर्ट ऑफ एनी कंपनी आपको अबाउट सेक्शन मिल जाएगा कंपनी के बारे में। तो जैसे कि इस कंपनी के बारे में आपको अबाउट सेक्शन में मिल रहा है, इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पिस्टन्स, रिंग्स एंड ईवी एंड स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस एंड ऑटोमोटिव, ऑफ हाईवेज व्हीकल, फार्म इक्विपमेंट्स, जेनसेट इंजिन्स एंड कंप्रेसर्स, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ईयर ऑफ फाउंडेशन भी मिल जाएगा, जैसे कि SRPL का फाउंडेशन हुआ था 1972 में। तो सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा एनुअल रिपोर्ट्स में। तो यहाँ पे अभी आता है कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में आपको मिलेगा क्या क्या सेक्शन दिया गया है। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड लीडरशिप टीम, डायरेक्टर्स प्रोफाइल, मैनेजमेंट टीम, फाइनेंशियल हाईलाइट, तो ये सब कुछ दिया गया है। तो एनुअल रिपोर्ट्स में आपको हर एक पेज पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ना है एंड मैं आपको बताऊंगा कौन सा सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड इन्वेस्टर्स को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी आता है डायरेक्टर्स प्रोफाइल। तो डायरेक्टर्स प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा चेयरमैन कौन है कंपनी का एंड चेयरमैन का क्वालिफिकेशन क्या है, चेयरमैन का एक्सपीरियंस क्या है, होल टाइम डायरेक्टर कौन है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे अभी आएगा आपका फाइनेंशियल हाईलाइट्स। तो कंपनी का हर एक कंपनी में ऐसे फाइनेंशियल हाइलाइट्स आपको देखने को मिलेगा या फाइनेंशियल स्नैपशॉट्स आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स में आप देख सकते हो FY 20 में कितना था सेल्स, कितना था एंड अभी करंट है कितना हुआ सेल्स, एंड नेटवर्थ कितना था FY 20 में एंड अभी FY 24 में कितना नेटवर्थ हुआ है, एंड एक्सपोर्ट्स कितना था FY 20 में एंड अभी कितना FY 24 में एक्सपोर्ट कितना हुआ। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेशियोज। तो रेशियोज में आपको मिलेगा करंट रेशियोज, डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, FY 20 में कितना था रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो एंड अभी कितना है FY 24 में रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो अभी कितना है। तो सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा रेशियोज में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, सिग्निफिकेंट रेशियोज देखना एंड फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखना। एंड यहाँ पे आपको बोर्ड्स रिपोर्ट भी रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या कंपनी ने अचीव करा है एंड क्या प्लान था, तो प्लान को एग्जीक्यूट करा है या नहीं, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे है फाइनेंशियल ईयर FY 2023-2024 हैज बीन ए रिमार्केबल ईयर फॉर द कंपनी एज द कंपनी हैज डिलीवर्ड द हाईएस्ट एवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाय क्रॉसिंग द 30,000 मिलियन रुपीज माइलस्टोन इन टर्म्स ऑफ द टोटल इनकम। हाईएस्ट एवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था ये। तो परफॉर्मेंस जो इंप्रूव हुआ कंपनी का किस वजह से हुआ, प्रोडक्शन एंड सेल्स की वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द सप्लाई चेन, डिजिटाइजेशन, फोकस अप्रोच टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड कंपनी ने जो 2 एक्विजिशन करा था यहाँ पे सब कुछ डिटेल दिया गया है, क्या क्या एक्विजिशन करा था, सब कुछ आपको यहाँ पे बोर्ड्स रिपोर्ट में मिल जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आपको बोर्ड्स रिपोर्ट रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनुअल रिपोर्ट में।
तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डाटा आपको स्किनर.इन में आपको इजीली मिल जाएगा दोस्तों। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न आप स्किनर.इन में जाके भी देख सकते हो इजीली। तो एनुअल रिपोर्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज कंपनी के लिए एंड थ्रेट्स क्या है कंपनीज के लिए। तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देखो, आपको इंडस्ट्री रिपोर्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडस्ट्री अगर लेगर्ड है तो कंपनी, जो भी कंपनी उस इंडस्ट्री या सेक्टर में ऑपरेट करे वो ग्रो नहीं कर पाएगा दोस्तों। अगर मान लो वो इंडस्ट्री अगर स्पीड से ग्रो कर रहा है तो जो भी जितने भी कंपनीज है उस सेक्टर में वो भी बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो करेगा, सेल्स भी बहुत ज़्यादा तेजी से होगा। सेल्स होगा तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा, मल्टीबैगर बनेगा, वरना नहीं बनेगा दोस्तों। तो जैसे कि पहले आपने देखा कंपनी का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस पर। कंपनीज एक्सपोर्ट इंक्रीज फ्रॉम 4,841 million rupees to 5,182 million rupees. The trend of increasing export is expected to continue in this year as well. तो अपॉर्चुनिटीज में आपको देखने को मिलेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको आप रीड कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज में आके। एंड थ्रेड्स में आपको मिल जाएगा आपका जो कंपनीज के लिए क्या क्या सबसे बड़ा थ्रेड्स क्या है, कंपनी किस वजह से सेल्स डिग्रोथ हो सकता है, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। एंड आपको मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में आपको सेगमेंट वाइज डाटा भी मिल जाएगा, जो प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस है। तो कंपनी ओनली डील्स इन वन सेगमेंट जो है ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेगमेंट। एंड यहाँ पे आपको आउटलुक भी मिल जाएगा, सेक्टर का आउटलुक क्या है, मार्केट एक्सपेंशन क्या करने वाला, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो जो कंपनी का प्लान क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में। तो आपको मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस के नीचे आपको फाइनेंशियल रेशियोज कुछ मिल जाएंगे, जो है डेटा टर्नओवर्स, इन्वेंट्री टर्नओवर्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन वगैरह वगैरह सब कुछ रेशियो मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है। सो हर कोई कंपनी ऐसा रेशियोज प्रोवाइड करता है अपने एनुअल रिपोर्ट में। तो ये रेशियोज देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इंप्रूव हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, सब कुछ आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। तो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं सिर्फ उन सेक्शंस के बारे में बात करूँ आप लोगों के साथ। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है मैं उन सेक्शन के बारे में आपको बात नहीं करूंगा। तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में ओनली जस्ट 10 या 5 मिनट्स लगता है। अगर आपको पता चल जाए आपको क्या रेट करना है एनुअल रिपोर्ट में आके। अगर कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है तो आपको कंसोलिडेटेड फिगर देखना जरूरी है। अगर कंपनी का सब्सिडरी कंपनी नहीं है तो आप स्टैंडअलोन फिगर देखोगे। तो मैं हमेशा प्रीफर करूंगा कि मैं कंसोलिडेटेड फिगर देखूंगा। तो यहाँ पे मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स में देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एसेट्स देखूंगा, करंट एसेट्स देखूंगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज देखूंगा। तो मैं कैसे देखूंगा, मैं स्किनर.इन में मैं यहाँ पे नहीं देखूंगा, मैं लास्ट 2 ईयर्स के नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा लास्ट 5 ईयर्स से कैसा ग्रो हो रहा है। मैं सीएजर बेसिस पर भी देखूंगा, लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड देखूंगा, सेल्स कैसा ग्रो हो रहा है, सब कुछ मैं देखूंगा। बोरोइंग्स डाउन हो रहा है यानी बोरोइंग्स का ट्रेंड कैसा है, नेटवर्थ का ट्रेंड कैसा है, सब कुछ मैं देखूंगा स्किनर.इन में जाके, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ डाटा अवेलेबल रहता है। लास्ट 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स का डाटा अवेलेबल रहता है, तो आप इजीली देख सकते हो स्किनर.इन में जाके। तो मैं ये प्रीफर करूंगा, आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्किनर.इन में जाके आप फाइनेंशियल स्टेटस आप चेक कर सकते हो, फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर सकते हो, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, कंपनी का बैलेंस शीट्स एंड कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको हर एक पेज पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना जरूरी है जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शन में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है। तो जो कुछ भी मैंने अभी तक डिस्कस करा सब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आप टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस से आपका क्या होगा, कोड्स इंप्रूव होगा, आपका टाइमिंग इंप्रूव होगा। एंड आप स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में आके रिलेटिव रोटेशन ग्राफ चार्ट देख सकते हो। आपको रिलेटिव रोटेशन ग्राफ चार्ट में आपको जानने को मिलेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है कंपनी का एंड साथ में मोमेंटम क्या है स्टॉक का। अगर आप इस स्टॉक स्क्रीनर को मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं इस स्टॉक स्क्रीनर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, साथ में अपने कमेंट बॉक्स पर पिन कर दूंगा दोस्तों। तो आप मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो एंड आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।